एक मां के शक्ति का एहसास अगर करना है तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बेहतर उदाहरण इन दिनों दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि मां के होते हुए अनाथ हुए 2 अबोध बाघ शावक पिछले 50 दिन से मां के खिलौने को ही अपनी मां समझकर बड़े हो रहे हैं। ये दोनों भाई बहन कपास से भरी एक कपड़े की बनी जगह स्थिर रहने वाली डमी के आंचल से दुलार कर सींच रहे हैं खुद को। शिकायत भी है कि मां दूध नहीं पिलाती, डांटती भी नहीं है। देखिए ये खास मर्म स्पर्शी खबर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 100 फीट के फासले में 2 एहसास पल रहे हैं। दोनों में फर्क इतना है कि बाघिन माँ यह समझ खुद को अब संभाल चुकी है कि 4 बच्चे जने और शायद चारों ही चल बसे, इसलिए गमगीन रहती है और इस पहाड़ जैसे दुख को सहन कर रही है। कुछ दूरी पर 4 में से जीवित बचे 2 शावक भाई बहन अलग ही एहसास के साथ 50 दिन मां के बिना गुजार चुके हैं। दरअसल ये दोनों 22 दिन के थे तब इन्हें मां का आक्रामक स्वभाव देख मां से अलग कर दिया गया। अब ये डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में पिछले 50 दिन से मां जैसी दिखने वाली और एक जगह स्थिर रहने वाली बाघिन की डमी के साथ पल बढ़ रहे हैं। 2.5 महीने के हो चले उन 2 अबोध भाई बहन को पता ही नहीं कि जिसे वो मां मान रहे हैं वो महज मां जैसी दिखने वाली रुई से भरी मां की प्रतिकृति मात्र है। दोनों इस डमी के ऊपर आसपास उछल कूद करते हैं, थक जाते हैं और सो जाते हैं। शिकायत करते तो नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि मां दूध क्यों नहीं पिलाती, शैतानी पर डांटती नहीं, गिरने पर उठाने नहीं आती, शिकार नहीं करती और खुले जंगल में जीवन की सच्चाई से वाकिफ नहीं करती। भूख लगे तो दूध बोतल से पिलाते हैं, सूप प्याले में और दुलार के लिए डॉक्टर और केयर टेकर की गोद। हालांकि वन विभाग दोनों के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दिन रात कोई न कोई उनकी देखभाल के लिए नियोनेटल केयर सेंटर में मौजूद रहता है। विदेश से आयातित मेडिकेटेड दूध इन्हें दिया जा रहा है, बढ़िया दवाइयां दी जा रही हैं और राउंड द क्लॉक निगरानी भी सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह दुनिया के अपेक्स प्रेडेटर की संतान है और इन्हें नियोनेटल केयर से निकलने के बाद कहां रखा जाएगा? क्या ये जीवन बायोलॉजिकल पार्क में ही गुजार देंगे या फिर इनकी रीवाइल्डिंग होगी? इनमें से जो मादा शावक है वह दुर्लभ सफेद प्रजाति की है। उसको लेकर वन विभाग ने क्या योजना तैयार की है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जल्द जवाब देना होगा, क्योंकि इनकी 6 महीने की अवस्था होने के बाद न तो उन्हें गोद में खिलाया जा सकता है और न ही उनके आसपास खुले में जाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे मजबूत पक्ष उभर कर सामने आया है वह यह है कि माँ का एहसास भी माँ की मौजूदगी से कम नहीं होता। दुनिया में जिसके पास माँ होती है उसके पास कोई गम नहीं होता। माँ की मौजूदगी का एहसास कम नहीं होता और जिसके पास माँ हो उसे कोई गम नहीं होता। जी हाँ, माँ की परिभाषा यूं तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन माँ के एहसास मात्र से अगर 2 दूध मुँहे बच्चे पल जाएं तो कहा जा सकता है कि माँ का तो एहसास ही काफ़ी कुछ होता है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर बाघिन रानी के दोनों बच्चे नियोनेटल केयर में बड़े हो रहे हैं। आज उन्हें माँ से बिछड़े हुए 50 दिन हो गए, लेकिन जिस तरह की केयर उन्हें दी जा रही है निश्चित तौर पर वो एक डमी से ही अपनी माँ का एहसास करके अपना दिन निकाल लेते हैं। अब देखना ये होगा कि वन विभाग जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके बाद इनकी रिवाइल्डिंग करता है या फिर ये हमेशा के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के पिंजरों में कैद होकर रह जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।